तो जूस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूबी और समन नहीं आए नाश्ते पर? बाबा क्या है यूं पप्पू को, आ रही होंगी। तुम ऑफिस तो नहीं जाओगे ना आज? थोड़ी देर के लिए जाऊंगा। मेरी शादी के लिए तो कुछ दिन ऑफ ले लेते हैं। एक दो जरूरी काम है। जो जरूरी बात मैंने तुम्हें कही है उसके बारे में सोचा तुमने? मैं रात को जवाब दे चुका हूँ, मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे सामने? बाबा छोड़े, आप नाच तक है। इसे समझा दो, मैं फैसला कर चुका हूँ, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। और मैं समन की मनमानी नहीं चलने दूंगा। आई नो वेरी वेल कि आप ये सब उसके कहने पर कर रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रही है। जैसे नवेरा मेरी बेटी है ना, वो भी मेरी बेटी है। वो बेटी और मैं कुछ नहीं। वो आपकी हमदर्दी लेने के लिए हमेशा मुझे डिग्रेड करती है, इसलिए मुझे उसका यहाँ आना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही गलत अंदाज में सोचते हो तुम उसके बारे में। क्योंकि मैंने बचपन से उसका ये डोमिनेटिंग एटीट्यूड देखा है, इससे नफरत है मुझे। आए पप्पू। समझ नहीं? नहीं, रात को देर से सोई थी, उठेगी तो नाश्ता कर लेगी। फारिस बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। समन का एटीट्यूड वाकई बहुत डोमिनेटिंग है, मुझे भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। लेकिन मैं माँ हूँ, बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। बट यू डोंट वरी, तुम अपने बारे में फैसला करने के लिए बिल्कुल आजाद हो। थैंक यू पप्पू। रूबी, तुम जिस दिल से ये बात कर रही हो ना, मुझे अंदाजा है इसका। काश जिस तरह तुम्हें इसकी खुशी और मर्जी का ख्याल है, इसे हमारी खुशी और मर्जी का ख्याल होता। बाबा प्लीज मुझे ब्लैकमेल मत करें, मैं सारी जिंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकता। आप क्यों नहीं समझ सकते? देखा तुमने, ये सिला मिलता है जब औलाद जवान हो जाए था। बाबा मुझे समझाने से बेहतर है उसको जाकर समझो। भाईजान प्लीज, आप हमारी वजह से घर का माहौल खराब नहीं करें, बस कर दें। जान मेरा, उससे बात करो। फारिस रुको, मेरी बात सुनो। नवेरा मुझे कुछ नहीं सुनना। बाबा मुझे क्या समझते हैं यार, मैं छोटा बच्चा हूँ, इतनी बड़ी बात पे ओके बाबा कह के सर झुका दूंगा। उनके लिए तो बच्चे ही हो ना, और उनको अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा इतना हार्श रिएक्शन होगा। उनको अच्छी तरह अंदाजा है, उस तरह बहन की मोहब्बत में मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। ये जबरदस्ती समन को मुझ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। कूल डाउन, तुम बाबा को ये बात आराम से भी तो समझा सकते थे। तो मेरा मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता, और ये फुप्पो जो समन को यहाँ लेकर आई है ना, ये भी प्री प्लान था। लेकिन तुम बाबा को समझा दो, अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इस तरह बिहेव नहीं करो। मेरे बारे में तो सोचो, घर का ये माहौल होगा तो मैं खुशी से कैसे जा सकूंगा। तो ये बड़ों को समझना चाहिए। कल तुम्हारी मेहंदी है और नई टेंशन डाल दी है उन्होंने सर पे। ठीक है, तुम खुद को नॉर्मल रखो, मैं बाबा से बात कर लूंगा। बेटा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं एक्चुअली चाहता हूँ तुम जमान के साथ खुशी खुशी रुखसत हो। तो फिर वादा करो मुझसे कि अब घर में किसी से नहीं उलझोगे। वादा। थैंक यू। अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। भाईजान, ये सब मेरी गलती है ना, मैं इस सारे मामले को मिसअंडरस्टैंड करती, ना ये टेंशन क्रिएट होती। मत दो खुद को ब्लेम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप प्लीज फारिस से दोबारा इस बारे में बात मत कीजिएगा। घर में शादी है, सारा माहौल खराब हुआ है। बाबा पुप्पू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फारिस अब ये आपके फैसले को तस्लीम नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा टाइम दे, उससे मान जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
फारिस को मुकम्मल हक हासिल है कि वो अपने बारे में सोच समझ कर फैसला करे। फारिस के जवाब का जब समन को पता चलेगा तो कितनी हर्ट होगी। आप समन की फिक्र ना करें, उसे मैं समझा लूंगी। आप बस नवेरा की शादी की फिक्र करें। अच्छा, तुमने राफिया को कॉल की? नहीं, कल वक्त ही नहीं मिला, आज करूंगी। देख लेना, टाइम से कर लेना, वरना वो छोटी छोटी बातों में माइंड कर जाती है। फिर कहेंगे कि एंड टाइम पे फोन किया है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। जी, मैं कर लूंगी। क्या बात करनी है पप्पू? वो अनिशबा का फ़ोन आया था। वो कह रही थे कि वो लोग तुम्हें मेहंदी लगाने के लिए आना चाहते हैं, और भाईजान कह रहे थे कि मैं राफिया को फ़ोन करके चेक कर लूँ कि बच्चों का ही प्लान है या फिर राफिया की मर्ज़ी भी शामिल। यकीनन उनकी मर्जी शामिल होगी बाबा। तो उसे फोन करना चाहिए था ना। इस तरह बच्चों के हाथ में तो नई चीजें दे देते, अच्छा नहीं होता। और वैसे भी मैं और समन भी यही चाह रहे थे कि हम लोग भी ज़मान को मेहंदी लगाने के लिए जाएं। भाईजान का ख्याल है कि दोनों रस्में एक साथ हो जाएं तो बेहतर है। तो मैं आज बस नाश्ते के बाद फ़ोन करती हूँ राफिया को। भाईजान, राफिया से बात हो गई मेरी। वो अलिशबा ने उसकी मर्जी से ही कॉल किया था। तुमने ज़मान के लिए बात की? जी, मैंने ज़मान के लिए बात की। वो इस पर तो बखुशी तैयार है कि हम लोग ज़मान को मेहंदी लगाने के लिए आ जाए, लेकिन इस पे एग्री नहीं है कि वो ज़मान को साथ लेकर आएंगे। क्यों, इसमें क्या मसला है? पता नहीं, अब ये तो उनकी मर्जी पर ही डिपेंड करता है ना। हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है, ज़मान बेटा है हमारा। मैंने लेकिन ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि कहीं वो माइंड ही ना कर जाए। अच्छा ठीक है, मैं ज़मान से खुद बात करता हूँ। ठीक। समन ने नाश्ता कर लिया? जी, कर लिए। और आप उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करें, मैं उसे समझा लूँगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है हमारा बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक अंकल, आप कैसे हैं? बस बेटा, वो रूबी की तुम्हारी मम्मा से बात हुई थी। मैंने सोचा कि अपने दामाद को खुद फ़ोन करके इनविटेशन देता। इनविटेशन? बेटा, हम चाह रहे थे कि मेहंदी का फंक्शन एक ही जगह हो। तुम्हारी फैमिली नवेरा को मेहंदी लगाने तो आएगी, तो हमने सोचा कि साथ में तुम भी चले आना, हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब जी ठीक है अंकल, जैसा आप बेहतर समझे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितनी खुशी है कि अंकल ने कॉल की। वैसे एक बात बताओ, तुमने अंकल को बताया था ना कि मैं आना चाह रहा हूँ? अच्छा जी, फिर तो भाई दाद देनी पड़ेगी अंकल की इंट्यूशन की। उन्होंने खुद ही गैस कर लिया। ये इसको भी प्लीज जरा थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोई मशवरा देना चाहेंगे? बेटा, मेरे मशवरे और फैसले आउटडेटेड हो चुके हैं। जो तुम्हारे दिल में आए करो। नाराज हैं आप मुझसे?
क्या ये हक सिर्फ तुम्हारे पास ही है? आपका बेटा हूं मैं। अगर मेरी जिद पर आप नाराज हो सकते हैं तो मैं जिद करके आपको मना भी सकता हूँ। जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत है तो इस बात की कि जिस बात पे तुम डटे हुए हो ना और जिद कर रहे हो उसे ठंडे दिमाग से सोचो। बाबा मैं नहीं सोच सकता इस बारे में। यही तो जिद है तुम्हारी कि तुम सोचना नहीं चाहते। हालांकि मुझे इस बात पे यकीन है कि अगर तुम समन के बारे में सोचोगे तो उससे बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें और कोई नजर नहीं आएगा। ओके, मुझे आप थोड़ा वक्त दें, मैं सोचूंगा। वादा? पक्का वादा। गुड। अरे ऐसे कैसे? प्रूफ तो करें यार कि आप नाराज नहीं है। जीते रहो। ये लो तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। मैंने कहा थक गए होगे काम करवाते वाके। कहीं समय के लिए मान तो नहीं गए? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे अपनी जिंदगी से बड़ा प्यार है। हाँ, लेकिन तुम्हें और बाबा को यूं खुश देखे तो यही लग रहा। उनका मूड ठीक कर रहा था यार। प्यारा सेटअप है। अच्छा एक काम करो, मेरे इतने लोग लगे हुए हैं तुम्हारी शादी के लिए काम कर, इनके लिए प्लीज चाय बनवा कर लेकर आओ, जल्दी जाओ। शर्म करो यार, शादी है आज मेरी और तुम मुझसे काम करवा रहे हो। तो तुमने कौन सा चाय बनानी? सकीना बाजी को कहो यार। अच्छा